तो चलिए दोबारा से रुक करते हैं बड़ी खबर का। खबर धार से है, जहां नियंत्रित होकर नर्मदा नदी में यात्री बस गिर गई है। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। हालांकि 15 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। हादसे के वक्त बस में 40 यात्री सवार थे। इंदौर से महाराष्ट्र बस जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। और घटना को लेकर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन को तुरंत एक्शन के निर्देश दे दिए हैं और बस निकालने और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। हालांकि बस को निकाल लिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क में है सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम के निर्देश पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश दिखा रहा है धार से, जहां हादसे का शिकार हो गई बस। उस वक्त बस में 40 यात्री सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की दुखद मौत हो गई है और 15 को सुरक्षित बचा लिया गया है। रेस्क्यू लगातार जारी है। प्रशासनिक अधिकारी वहां पर लगातार मौजूद हैं जो रेस्क्यू को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी वहां मौजूद है और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान जो हैं हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे को लेकर प्रशासनिक अमले को निर्देश लगातार दे दिए हैं। तो ये देखिए तस्वीरें, धार से तस्वीरें किस तरह से जो बस है वो नदी में गिर गई। 13 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आई है। 15 को हालांकि बचा लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। इस पूरे हादसे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मां नर्मदा के पुल पर ब्रेक फेल हुआ या स्टीयरिंग, ये जांच का विषय है। वो नदी में समाहित हो गई, नदी में गिर गई। 15 लोग बचा लिए हैं उसमें से, पर 12 लोग अभी जो निकले हैं वो नहीं बच पाए हैं। 50 से 55 सवारी होने की कयास लगाए जा रहे हैं अलग अलग लोगों से जो बचे हैं उनसे बात करने पर। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से धार में दर्दनाक हादसा हो गया है। अनियंत्रित होकर नदी में बस गिर गई। 13 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही। दुखद मौत हो गई 13 लोगों की। हालांकि 15 को बचा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बस जो है हादसे का शिकार होकर अनियंत्रित होकर नर्मदा नदी में पलट गई थी। हालांकि बस को बाहर निकाल लिया गया है। देखिए तस्वीरें, बेहद ही दुखद हादसा है, दर्दनाक हादसा ये धार में हुआ है, जहां जब ये हादसा हुआ उस समय बस में 40 यात्री सवार थे और 13 लोगों की दुखद मौत हो गई है। हालांकि 15 को बचा लिया गया। देखिए तस्वीरें उस समय की तस्वीरें हैं जब बस को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही थी। हालांकि बस को बाहर निकाल लिया गया है। तो ये बड़ी खबर धार से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। 13 लोगों की मौत हो गई, 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए किस तरह से बस को क्रेन के जरिए से बाहर निकाला गया है और अभी भी लगातार जो है प्रशासनिक अमला मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। भारी संख्या में वहां लोग मौजूद हैं। तरह तरह से जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए पुलिस बल मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। 15 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। 13 लोगों की मौत हो गई है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे को लेकर कड़े निर्देश भी दे दिए हैं। तो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम, प्रशासनिक अमला सभी वहां पर मौजूद है। हादसे के वक्त बस में 40 यात्री सवार थे। इंदौर से महाराष्ट्र की तरफ बस जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई और घटना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया है। सीएम शिवराज ने प्रशासन को तुरंत एक्शन के निर्देश दे दिए हैं। बस निकलने और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी वहां लगातार है। हालांकि बस को बाहर निकाल लिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क में है खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो सीएम के निर्देश पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें देखिए धार से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बस को निकाल लिया गया है। 13 लोगों की दुखद मौत की खबर भी सामने आई है। हालांकि 15 लोगों को बचा लिया गया है। जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त बस में 40 यात्री सवार थे। इस पूरे हादसे को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान दे दिया कि ये पूरा हादसा जांच का विषय है, इस पे जांच की जाएगी। तो ये बड़ी खबर धार से है, जहां अनियंत्रित होकर नर्मदा नदी में यात्री बस गिर गई। हादसे में 13 यात्रियों की मौत हो गई है। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है और 15 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। और हादसे के वक्त बस में 40 यात्री सवार थे। इंदौर से महाराष्ट्र की तरफ बस जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। तो देखिए ये रेस्क्यू की तस्वीरें हैं जिस समय रेस्क्यू किया जा रहा था। बस को हालांकि बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन फिर भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन घटनास्थल पर जारी है। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम और प्रशासनिक अमला जो है
वो लगातार रेस्क्यू कर रहा है। तो सीएम के निर्देश पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। ये धार की तस्वीरें हैं, किस तरह से बस जो है हादसे का शिकार हुई। इंदौर से महाराष्ट्र की तरफ जो है वो बस जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। उस समय बस में 40 यात्री सवार थे। अनियंत्रित होकर उसी समय जो है बस नदी में जा गिरी। बता दें 13 लोगों की दुखद मौत हो गई है। हालांकि 15 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। और इस पूरे हादसे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान जो हैं खुद नजर बनाए हुए हैं। तरह तरह के सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है निर्देश दे रहे हैं टीम को, रेस्क्यू टीम को, और रेस्क्यू टीम जो है वो लगातार रेस्क्यू करती हुई नजर आ रही है। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि किस तरह से बस जो है अनियंत्रित होकर नर्मदा नदी में पलट गई। उस समय 40 यात्री जो थे वो सवार थे बस में। 13 लोगों की दुखद मौत हो गई है, 15 यात्रियों को बचा लिया गया है। लगातार में जो मेरी सहयोगी समय घटनास्थल पर मौजूद हैं वो अपडेट दे रही हैं। तो इंदौर से महाराष्ट्र की तरफ बस जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई है। हालांकि खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दे दिए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को। तो हादसे के वक्त बस में 40 यात्री सवार थे। इंदौर से महाराष्ट्र की तरफ बस जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से बस जो है अनियंत्रित होकर नर्मदा नदी में पलट गई और हादसे का शिकार हो गई। देखिए उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बस पलटी और नदी में जा गिरी। उस समय देखिए कितनी दर्दनाक तस्वीर है। इस बस में 40 यात्री सवार थे जो हादसे का शिकार हो गए। हालांकि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। हादसे में 13 यात्रियों की मौत हो गई। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम वहां लगातार मौजूद है। देखिए तस्वीरों के माध्यम से समझिए किस तरह से धार में दर्दनाक हादसा हुआ है। नदी में बस गिर गई। पहली तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से नदी में बस पलटी हुई नजर आ रही है। तो 10 से ज्यादा लोगों की यानी 13 लोगों की मौत हो गई है। 15 लोगों को हालांकि बचा लिया गया है। तो वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको लगातार दिखा रहा है और पल पल की अपडेट दे रहा है आपको। धार से ये बड़ी खबर, दर्दनाक हादसा जहां अनियंत्रित होकर बस जो है नर्मदा नदी में पलट गई। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट किया, नर्मदा नदी में बस गिरने की दुखद खबर, सरकार और प्रशासन से मांग करता हूं आगे। लिखते हुए कहा कि युद्ध स्तर पर बचाव कार्य कर लोगों को राहत पहुंचाई जाए। ईश्वर से सभी को सकुशल रखने की कामना करता हूं। तो देखिए पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस पूरे हादसे को लेकर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सकुशल की कामना की जाए। तो ये बड़ी खबर धार से है जहां धार में दर्दनाक हादसा हो गया। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस पूरे हादसे को लेकर लगातार संज्ञान में है, संज्ञान लेते जा रहे हैं। 15 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। 13 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। तो देखिए किस तरह से धार में दर्दनाक हादसा हुआ है। नदी में बस गिर गई। 10 से ज्यादा लोग यानी 13 लोग हादसे का शिकार हो गए। 13 लोगों की मौत हो गई। 15 यात्रियों को हालांकि बचा लिया गया है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। भोपाल से मेरी सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई है। अमृतांशी, क्या कुछ अपडेट लगातार मिलता जा रहा है इस पूरे हादसे पर? सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद नजर बनाए हुए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट कर दिया, हादसे को लेकर दुख जताया है। जो पूरा मामला हुआ है काफी ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है, क्योंकि ये बस अनियंत्रित होकर गिर गई है और यहाँ पर 40 लोगों में से 12 लोगों की मौत की पुष्टि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कर चुके हैं। सीएम जो है लगातार मामले को लेकर संज्ञान बनाए हुए हैं और लगातार जो है वहाँ पर वो एसडीआरएफ टीम से और जो भी एसपी या एएसपी वहाँ पर मौजूद है लगातार मामले को संज्ञान में ले रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। हालांकि बहुत चीज ये भी साफ कर दूं कि 12 लोगों की मौत की पुष्टि यहाँ पर गृह मंत्री ने कर चुकी है और 15 लोगों को फिलहाल यहाँ पर सुरक्षित निकाल लिया गया है। हालांकि लगातार जो है वहाँ पर लोग थे, वहाँ पर पुलिस बल लगातार तैनात था, लेकिन एसडीआरएफ की टीम को भी निर्देश के बाद, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वहाँ पर भेज दिया गया था।
लगातार सीएम जो है मामले को संज्ञान में रखे हुए हैं और जो कृषि मंत्री है कमल पटेल वो भी यहाँ से खरगोन के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद वो खरगोन पहुंचने वाले हैं। जो पूरा मामला वहाँ पर हुआ है पूरे मामले की वो खुद निगरानी करने वाले हैं। तो यहाँ से कृषि मंत्री को रवाना कर दिया गया है और वहाँ पर वो कुछ ही देर में पहुंचने वाले। एएसपी और एसपी जो सभी आसपास के थानों के हैं वहाँ पर पहुंच चुके हैं और मुख्य सचिव से लगातार बातचीत कर सीएम शिवराज पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक और खास चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ अलीशा की ये खरगोन से महाराष्ट्र जा रही थी बस। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से सीएम शिवराज ने फोन पर बातचीत की है। जो 12 लोगों की मौत हुई है उसका दुख जताया है और जो भी कार्य यहाँ पर चल रहा है चाहे एसडीआरएफ टीम की बात करें या फिर पुलिस बल की बात करें पूरा जो यहाँ पर रेस्क्यू कार्यक्रम चल रहा है इसको लेकर भी सीएम शिवराज ने एकनाथ शिंदे को यहाँ पर जो है पूरे तरीके से अमितांशी हमारे साथ बने इसी बीच इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर ये धार में बड़ा हादसा हुआ है इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरह से सरकार जो है मदद करने वाली है? ये दुखद हादसा हुआ है और शोक संतप्त में हम सब परिवार के प्रति, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत अधिकारियों को स्पॉट पे पहुंचने के लिए कहा है और टीम पहुंच गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। और जो हुआ है हादसा उसमें क्या कारण थे ये तो बाद में पता लगेंगे, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो मदद हो सकती है वो पूरी सरकार कर रही है। तो सर क्या इस पूरे हादसे को लेकर विशेष टीम गठित की जाएगी कि किस तरह से यह हादसा हुआ, क्या वजह निकल कर आ रही है सामने? देखिए वजह क्या है ये मालूम करना जरूरी है कि आने वाले समय में फिर इस प्रकार के हादसे नहीं हो, क्योंकि रेलिंग बहुत मोटी लगी थी, पुल नया है, सब है, फुटपाथ है, तो फुटपाथ से चढ़ के रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गई है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कारण होगा, वो क्या कारण है ये पता लगेगा जांच में, पर जो घटना हुई है दुखद हुई है। तो सर क्या सरकारी स्तर पर क्या मदद मिल पाई है कि क्या किसी तरह के मुआवजे का ऐलान किया जाएगा, क्या मदद की जाएगी? देखिए मदद तो पूरी की जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे और मुझे लगता है कि जो जो हर संभव मदद है वो मध्य प्रदेश सरकार महाराष्ट्र सरकार मदद करेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर अभी इंदौर से शंकर लालवानी जो सांसद है हमारे साथ जुड़े थे उनसे बातचीत की, उन्होंने दुख भी जताया है इस पूरे हादसे को लेकर। तो ये बड़ी खबर है। अमृतांशी मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई। अमृतांशी आखिर क्या कुछ वजह बताई जा रही है जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ है? नियंत्रित होकर गिरी है, कहीं ना कहीं इससे काफी ज्यादा दो बड़ी वजह हो सकती है। पहली वजह तो ये है कि ब्रेक फेल हो सकते हैं, दूसरी वजह हो सकती है कि गियर बॉक्स में भी कुछ परेशानी या गड़बड़ी हो सकती है और तीसरा मामला अगर हम देखें तो जो बस चालक है कहीं ना कहीं अगर वो लापरवाही यहाँ पर बरत रहा था तो ये एक बड़ी परेशानी जो है यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आमतौर पर हम ऐसा देखते हैं या तो गियर फेल होता है या ब्रेक फेल होता है, यहाँ पर बस चालक की लापरवाही यहाँ पर सामने आती है। तो कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन ये जो पूरा मामला हुआ है, ये जो पूरा हादसा हुआ है, ये काफी ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है क्योंकि एक साथ 40 यात्रियों से भरी बस का गिरना एक बड़ी बात है। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अमितांशी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच धार के सांसद छतर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर धार से दर्दनाक हादसा सामने आया है जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई, दुखद मौत की खबर सामने आई है। तो सर अब तक किस तरह का वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, किस तरह की मदद की जा रही है सरकार की तरफ से? जी हम अभी दिल्ली से राष्ट्रपति चुनाव पार्लियामेंट से बाहर हुए, हमें जानकारी मिली बड़ी दुखद घटना हुई। महाराष्ट्र रोडवेज की बस इंदौर से जा रही थी पुणे और खलघाट पुल से नीचे गिर गई है, भर बीच नदी में गिरी है। 40-45 की जानकारी अभी सरसरी आई है पैसेंजर से, उनमें से कुछ को बचाया, कुछ 100 निकाले गए हैं और हमारी जिला प्रशासन और रेस्क्यू टीम बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है। समाज सेवी संस्थाएं भी आ गई है, जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता, स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक, समाज सेवी संस्थाएं और युद्ध स्तर पे जितना ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके वो काम चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बड़े संवेदन होके उस पे हार्ड लाइन पे है और हमारे एक मंत्री भोपाल से कमल पटेल जी को मौके भेजे है और मैं भी शाम को जाऊंगा। अभी अभी हम पार्लियामेंट में आ रही है, मैम जानकारी आई है। तो सर सरकारी स्तर पर किस तरह की मदद की जा रही है, टीम को किस तरह की मदद दी जा रही है जिससे कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन का अंजाम दिया जाए? बात सुनो, जो आज अभी हादसे में जो तत्काल आवश्यक है बचाने के जो भी उपकरण है, टेक्निक है, वो सारी अपनाते हुए कर रहे हैं। हादसा होता मैम कोई पहले से आभास नहीं सकती ऐसा होगा।
अभी जो भी वर्तमान स्थिति में जितना भी अधिक से अधिक प्रशासन, मुझसे जी एसपी, कलेक्टर, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पदाधिकारी, समाज सेवी संस्थाओं के लोग, आसपास के एरिया के लोग, गांव के लोग भी आ गए हैं, सारा काम चल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, धार से दर्दनाक हादसा सामने आया जिसमें 13 लोगों की दुखद मौत हो गई है, तो किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या कुछ तैयारी कर ली गई है जिससे कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाए? देखिए, घटना बहुत दुर्भाग्यजनक है और बड़ी संख्या में बस में लोग जो सवार थे वो हताहत हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से सबके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमारी सरकार, वहां का प्रशासन, शासन गंभीरता के साथ घटना के तत्काल बाद जुट गए और ये प्रयास लगातार चल रहा है कि सबको कैसे बाहर निकाला जाए। एसडीआरएफ की टीम भी वहां लगी हुई है, पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। तो तैयारियां तो सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन बहुत दुखद घटना है कि इतनी बड़ी संख्या में ये सब बस हादसे में जो बस खलघाट में पुल से नीचे गिरी, बड़ी संख्या में लोग उसमें चले गए। ये बहुत ही हम सब लोगों के लिए दुखद घड़ी है। हम उन सबके परिवारों के साथ खड़े हैं और सरकार इसमें संवेदनशीलता के साथ अपनी भूमिका निभा रही है। तो सर, क्या किसी तरह का मुआवजे का ऐलान किया गया है अभी तक? उसके बारे में प्रशासन वहाँ पहुंचा है जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार संपर्क में हैं और उस पर सरकार तत्काल ही जो चीजें उसके तहत होंगी वो सभी जो लोग उसके अंदर हताहत हुए उन सबको हर प्रकार की जो भी मदद सरकार की जो संभव होती है वो सरकार कर रही है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर धार से है, लगातार अपडेट आती जा रही है इस खबर में। 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि सीएम के निर्देश पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है। अनियंत्रित होकर नर्मदा नदी में यात्री बस गिर गई। मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है अमृतांशी। अगर हम इस समय अपडेट की बात करें पूरे हादसे को लेकर, तो क्या कुछ अपडेट है इस समय? देखिए, लगातार जो एसडीआरएफ का बल है यहाँ पर लगातार पूरी हम कह सकते हैं रेस्क्यू कार्यक्रम चला रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। और ये इसलिए ज़्यादा कठिन होता जा रहा है क्योंकि लगातार वहाँ पर बारिश हो रही है। जो बहाव है नदी का, हालांकि क्रेन से जो है बस को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक परेशानी यहाँ पर बनती जा रही है एसडीआरएफ के दल के लिए। सभी बड़े पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा लगन से यहाँ पर देखिए, जैसे कि बताया प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने, सभी जो एसपी कलेक्टर हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं और एसडीआरएफ का दल लगातार वहाँ पर जो है पूरी मेहनत कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसमें बस चालक की लापरवाही एक निकलकर सामने आ सकती है और इतनी बड़ी बात होती है जब पूरी बस जो है जाकर गिर जाती है। हालांकि ये बहुत हम कह सकते हैं अच्छी चीज़ रही कि 15 लोग मर गए, लेकिन एक दुखद यहाँ पर खबर है कि 12 लोगों की मौत यहाँ पर हुई है। तो एक बड़ी यहाँ पर हम कह सकते हैं बड़ी घटना है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जैसा कि अपडेट में आपको बता रही थी कि वो लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बातचीत करी है और उनके संज्ञान में ये मामला ला दिया। जी बिल्कुल, धार में दर्दनाक हादसा हो गया। लगातार इस बड़ी हादसे पर जो है अपडेट सामने आती जा रही है। 13 लोगों की दुखद मौत हो गई है, 15 लोगों को हालांकि बचा लिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो खुद इस पूरे मामले को लेकर, हादसे को लेकर संज्ञान लगातार लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंदौर से महाराष्ट्र बस जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। हालांकि मौके पर पुलिस बल, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम लगातार मौजूद हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है इस समय। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से नदी में बस गिर गई है, 13 लोगों की मौत हो गई और 15 को हालांकि बचा लिया गया है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको पल पल की अपडेट न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम दे रहे हैं कि किस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ। धार में नदी में बस गिर गई, 13 लोगों की दुखद मौत हो गई है। हालांकि 15 को बचा लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि किस तरह से धार में दर्दनाक हादसा हुआ है। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। प्रशासनिक अमला जो है पूरी पुरजोर कोशिश कर रहा है, हर तरह से मशक्कत की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाल लिया जाए। तो ये बड़ी खबर है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, धार में दर्दनाक हादसा हुआ है, 13 लोगों की दुखद मौत हो गई। हाँ जी, बहुत बड़ा हादसा है।
और माननीय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने सभी तरह रेस्क्यू के वहां पर इंतजामात हो जाएं इसके निर्देश दिए हैं और काफी लोगों को बाहर भी निकाला गया है, 15 लोगों को, और कुछ शव भी निकाले गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी वहीं स्पॉट पर जो दुर्घटना स्थल है वहां पहुंच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से भी बातचीत कर ली है और हम पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं। जो भी रेस्क्यू के इंतजाम करने हैं वो हो रहे हैं। प्रशासन पूरी चुस्त दुरुस्ती के साथ उस काम में लगा है। सर, किस तरह की मदद की जा रही है सरकार की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन में? किस तरह से मदद की जा रही है? किस तरह की मशीनें वहाँ भिजवाई जा रही हैं जिससे कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए? जैसा मैंने कहा, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें नहीं है, वो सब टेक्निकल नो हाउ जानते हैं और उस हिसाब से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, चिकित्सा शिक्षा मंत्री अभी हमारे साथ जुड़ गए थे। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि हर तरह की संभव मदद की जा रही है जिससे जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। तो इंदौर से महाराष्ट्र की तरफ बस जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई है। तो ये बड़ी खबर धार से लगातार हम आपको दे रहे हैं। हादसे के वक्त बस में 40 यात्री सवार थे और सीएम के निर्देश पर एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। अनियंत्रित होकर नर्मदा नदी से बस पलट गई जिसमें 40 यात्री सवार थे। 13 लोगों की दुखद मौत हो गई है और 15 लोगों को हालांकि बचा लिया गया है। मौके पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। प्रशासनिक अमला जो है, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, जो इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। तो सीएम के निर्देश पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क में है खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान। मतलब इस हादसे पर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो हादसे में 13 यात्रियों की मौत हो गई है। रेस्क्यू टीम जो है वो लगातार मौके पर मौजूद है। हादसे के वक्त बस में 40 यात्री सवार थे। तो ये बड़ी खबर धार से हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही दर्दनाक ये हादसा है जो धार में हुआ है। तो रेस्क्यू टीम जो है वो मौके पर मौजूद है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको पल पल के लगातार अपडेट दे रहा है। रेस्क्यू बस का कर लिया गया है, बस को बाहर निकाल लिया गया है। अब लोगों को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो उस समय 40 यात्री बस में सवार थे, 15 को बाहर निकाल लिया गया, बचा लिया गया है। हालांकि 13 लोगों की दुखद मौत हो गई है। इंदौर से महाराष्ट्र की तरफ जो है बस जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। हालांकि वजहों का नहीं पता चल पाया कि किन वजहों के चलते बस जो है हादसे का शिकार हुई है। तो ये बड़ी खबर लगातार हम धार से दे रहे हैं, जहां अनियंत्रित होकर नर्मदा नदी में बस गिर गई। हादसे में 13 लोगों की दुखद मौत हो गई है। तो घटना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया है। सीएम शिवराज ने प्रशासन को तुरंत एक्शन में दिया है। तो पीएम मोदी ने भी इस पूरे हादसे को लेकर ट्वीट किया। मृतकों के परिजनों के साथ मेरी संवेदना है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो इस पूरे हादसे को लेकर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया, कहा कि स्थानीय प्रशासन सारी मदद मुहैया करा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस पूरे हादसे को लेकर धार से हादसे की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। तो मृतकों के परिजनों के साथ मेरी संवेदना। तो ये बड़ी खबर, बड़े हादसे पर पीएम मोदी ने अब ट्वीट कर दुख जताया है। स्थानीय प्रशासन सारी मदद मुहैया करा रहा है। तो बड़ी खबर धार से है, जहां 40 यात्री जो है वो बस में सवार थे, हादसे का शिकार हो गए। 13 लोगों की दुखद मौत हो गई, 15 को बचा लिया गया है। इंदौर से महाराष्ट्र की तरफ बस जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। पूरे हादसे पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके दुख जताया। स्थानीय प्रशासन सारी मदद मुहैया करा रहा है, पीएम मोदी ने ट्वीट किया है इस पूरे हादसे को लेकर। तो देखिए तस्वीरें जब की हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के समय की तस्वीरें हैं, जब बस जो है हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू करके बस को हालांकि बाहर निकाल लिया गया। देखिए 2 तस्वीरें, ये पहली तस्वीर जब बस हादसे का शिकार हुई, अनियंत्रित होकर नदी में पलट गई है। दूसरी तस्वीर देखिए वहां पर जब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, उस समय की तस्वीरें हैं। तो नदी में बस गिरने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, वो भी तस्वीरें आपको लगातार न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखा रहा है। तो रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इंदौर से महाराष्ट्र की तरफ बस जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। 13 लोगों की दुखद मौत हो गई है और 15 लोगों को बचा लिया गया।
तो हादसे में 13 लोगों की दुखद मौत, 15 लोगों को बचा लिया गया है। सीएम के निर्देश पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क में है सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो बस निकाल ली गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सीएम शिवराज ने प्रशासन को तुरंत एक्शन के निर्देश भी दे दिए हैं और घटना को लेकर सीएम शिवराज ने संज्ञान लिया है। तो पूरी नजर हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान बनाए हुए हैं। 15 यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। हादसे के वक्त बस में 40 यात्री सवार थे। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से नदी में बस गिर गई और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। न्यूज़ 24 आपको पल पल की अपडेट दे रहा है।